हेलो दोस्त, आर्ट्स विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको भक्ति आंदोलन से जुड़ी एक कड़ी बताने जा रहा हूं, जो कि कृष्ण की काफी भक्ति किया करती थी और कृष्ण को अपना पति मान के रहा करती थी, जिनका नाम है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौर के घर में हुआ था। यानी मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के मेड़ता में। कब हुआ था? तो 1498 में। और कहाँ हुआ था? तो रतन सिंह राठौर के घर में। मीराबाई बचपन से कृष्ण जी की काफी भक्ति करती थी और उनके भक्ति में काफी लीन रहा करती थी। वह दक्षिण भारत की एक संत हैं जिनका नाम है अंडाल। उनकी तरह ही यह कृष्ण जी को अपना पति मान के पूजा किया करती थी और उनकी आराधना में हमेशा लीन रहा करती थी। 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। यानी इनकी विवाह 1516 में किससे करा दिया गया? राणा संगा के बड़े बेटे भोजराज से करा दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है और ये विधवा हो जाती हैं। इस घटना के पश्चात मीराबाई कृष्ण के भक्ति में हमेशा लीन रहती हैं और हमेशा विधवा हो जाने के बाद इनके पास जो मोह माया जो भी क्या कहते हैं, राजसी जो भोग होता है, चाहे सुविधा होता है, उनको उन्होंने इस चीज को त्याग कर दिया और त्याग करके कृष्ण के भक्ति में हमेशा लीन रहने लगी। 1531 ईस्वी में राणा संगा का छोटा पुत्र विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। जब विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा, इसने मीराबाई को विष दे दिया। यानी वो नहीं चाहते थे कि वो कृष्ण की भक्ति में ज्यादा लीन रहे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? उन्हें विष देकर मारने का प्रयास किया, परंतु मीराबाई बच गई और अपने चाचा ब्रह्मदेव के पास चित्तौड़ छोड़कर चली गई। माफ कीजिएगा, अपने चाचा ब्रह्मदेव के पास चित्तौड़ को छोड़कर चली गई। जोधपुर के राजा मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार किया तो वह मेड़ता को छोड़कर द्वारिका चली गई। यानी कहा जाता है कि पहले तो अपने राज्य को छोड़कर, जहां पे वो रानी बन के गई थी और विधवा हो गई थी, वो राज्य छोड़कर विक्रमादित्य की वजह से कहां चली गई? चित्तौड़ की जगह पे मैं चित्तौड़ पे चली गई। और मेड़ता पर जब अधिकार किसका हो गया? जोधपुर के राजा मालदेव ने कर लिया तो वह मेड़ता भी छोड़कर कहां चली गई? द्वारिका चली गई। द्वारिका में पुनः कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और बहुत सारे पदों का सृजन किया, जिसमें एक तो प्रत्येक भारतीयों की जुबान पे रहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। यानी यह कहना चाहती हैं कि मेरे गिरधर गोपाल जो है मेरे लिए सब कुछ है और वो मेरे पति भी हैं। महादेवी वर्मा ने कहा कि मीरा का भजन विश्व के भक्ति रस साहित्य का अनमोल रतन है। यानी महादेवी वर्मा एक साहित्य की सबसे अच्छी कवि हैं, जिन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि मीरा बाई का जो भजन है वो विश्व में भक्ति के लिए एक सराहनीय है। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि मीरा के गुरु रैदास थे। यह भी कहा जाता है कि रैदास चर्मकार थे, जिससे पता चलता है कि मीराबाई जाति पाति भेदभाव को नहीं मानती थी। मध्यकालीन भारत में देखने को मिलता है कि भक्ति आंदोलन में संपूर्ण भारत को संस्कृति एकता को एक सूत्र में बांध दिया गया और इसमें मीराबाई का काफी योगदान रहा। यानी इस भक्ति जो मैंने जितना भी वीडियो बनाया है पिछला, सब भक्ति आंदोलन से जुड़कर बनाया है। यानी मैंने यह बताने की प्रयास किया है कि भक्ति आंदोलन के जरिए किस प्रकार भक्ति संतों ने अपने भक्ति के तहत लोगों के अंदर जाति पाति धर्म का आडंबर को दूर करके एक नई समाज का, एक नई संस्कृति का निर्माण किया है। अब आता है कि जितनी भी भक्ति आंदोलन हुए, इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है तो उसका एक प्रभाव भी पड़ता है। तो भक्ति आंदोलन के कुछ प्रभाव पड़े, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। भक्ति आंदोलन के भक्तों ने स्थानीय भाषा में अपनी बातों को रखा है, साथ ही पदों का सृजन किया। पदों मतलब अपनी पदों को, उसमें पदों को मैंने सजाया। जैसे कि नहीं होता है कबीर का पद था, मीराबाई ने अपना एक पद बनाया, उस पद को किस भाषा में सृजन किया? तो क्षेत्रीय यानी स्थानीय भाषा में सृजन किया। इससे प्रांतीय भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। यानी कहा जाए तो इसी पदों की वजह से, सृजन की वजह से क्या हुआ कि प्रांतीय भाषा और साहित्य का विकास हुआ। यानी लोग बातों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे और बातों को समझना शुरू कर दिया। जनता में भाईचारा एवं सहिष्णुता का विकास हुआ। यानी भक्ति आंदोलन ने जो पहले आडंबर था उसको दूर करके भाईचारा को बढ़ाया और साथ ही सहिष्णुता यानी एकता को भी बढ़ाया। हिंदू मुस्लिम के बीच जो समन्वय था वो कम हो, यानी बीच में जो अंतर था, हिंदू मुस्लिम में जो अंतर किया जाता था, इन संतों का भक्ति आंदोलन ने इनमें थोड़ा सा कमी ला दिया और इनमें एकता देखने को मिलने लगी। सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वास पे प्रहार कर इन्होंने इसको दूर किया। अंधविश्वास एक ऐसी मतलब ब्यौरा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंख बंद करके जिस तरह कोई किसी पे विश्वास करता है उसी को अंधविश्वास कहते हैं, जो कि अंधकार की तरफ आपको लेके जाता है। इस धरती पे अगर कुछ होता है तो ईश्वर की मर्जी से होता है, तो इसलिए ईश्वर ही सबसे बड़ा प्लानर है और उनके प्लान के जरिए ही सारी चीजें घटती है। इन लोगों ने समाज में जो कुरीतियां थी, जैसे कि कहीं कहीं देखता है जैसे बिल्ली रास्ता काट दी तो आपने क्या कहता है कि मत जाओ,
अरे इंसान को जब भूख लगता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसी प्रकार बिल्ली को भी भूख लगा तो एक सड़क से दूसरी सड़क की तरफ गई, आप रुक जाते हैं, साथ ही साथ दूसरे को रोक देते हैं। अगर इंटरव्यू का समय हो और आखिरी टाइम हो तब तो आपकी इंटरव्यू जा सकती है। इसलिए ये जो सामाजिक कुरीतियां थी, वहीं पे अगर शेर रास्ता काटे तो, गेहूं सांप रास्ता काटे तो सबसे पहले वो भागेगा जो आपको रोकता है। लोग कहते हैं दूध पी के घर से मत जाओ, जतरा खराब हो जाएगा। यार दूध में क्या है, दूध में कैल्शियम मिलता है, वसा मिलता है, प्रोटीन है, फायदे के लिए चीज है। लोग ने ये कुरीतियां समाज में फैला के रखा है कि दक्षिण जाना है तो आप बृहस्पतिवार को मत जाओ, मंगलवार को मत जाओ। ये कोई दिन कहीं जाना, अगर नौकरी अगर मंगलवार को लगनी है तो मंगलवार को ही जाएंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बात क्या है, हमारी जीविका की है। तो अंधविश्वास से दूर जाइए, अंधविश्वास को दूर कीजिए अपने आप को, अपने आप के मन से अंधविश्वास को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक समाज में क्रांति नहीं आएगी। और समाज में क्रांति लाना है तो अंधविश्वास को दूर भगाना होगा। और जितनी भी समाज में कुरीतियां हैं, अब मान लीजिए विधवा को देख के लोग भेदभाव करते हैं, जातिवाद को लेकर भेदभाव करते हैं। यार क्यों भेदभाव, इंसान है, इंसानियत रखिए, इंसानियत रखिएगा तभी एक अच्छा इंसान बनिएगा। बात करने के लिए तो सब लोग बड़ा अच्छा बात करता है कि हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, इंसानियत रखेंगे, लेकिन जब काम की जरूरत आती है तो आप भूल जाते हैं। इस भक्ति आंदोलन ने इस समाज में एक नई क्रांति ला दिया। फिर आता है आम जनता के संकीर्ण मानसिकता का अंत हुआ एवं उसका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। हिंदू मुस्लिम का एक संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ। साथ ही मुगल सम्राट अकबर ने सभी धर्म के धर्माचार्यों से उनकी धर्मों को सुना। यानी कहा जाए तो अकबर ने सभी धर्म के बारे में जानकारी हासिल किया। इसीलिए कहा जाता है मुगल साम्राज्य में पहला ऐसा राजा हुआ जिसने धर्मनिरपेक्ष लागू किया था। राजतंत्र में रहते हुए भी क्या लागू किया था, धर्मनिरपेक्षता लागू किया था। हिंदू धर्म से प्रभावित होकर वह तिलक लगाना प्रारंभ किया। यही नहीं बल्कि अकबर ने भक्ति आंदोलन में अपना प्रभाव छोड़ने के लिए दीन इलाही जैसे धर्म की शुरुआत की। आपने इस सारे ब्यौरों से यह जानकारी हासिल किया कि भक्ति आंदोलन हुआ क्यों, क्या कारण था और किन किन संतों ने भक्ति आंदोलन किया, और साथ में आपने जाना कि भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। थैंक यू।